नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और इस वक्त उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर, जिसको लेकर हर राजनीतिक दल गुणा गणित लगाने में जुट गया है कि आखिर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने जो फैसला लिया है उससे किसको नुकसान और किसको फायदा होने वाला है। दरअसल बीएसपी को लेकर लंबे समय से ये बातें चल रही थी, क्या उत्तर प्रदेश में बीएसपी खत्म हो जाएगी। जिस तरीके से बीएसपी का ग्राफ गिरता जा रहा था और देश के अन्य राज्यों में जो उसका प्रदर्शन हो रहा था, वो कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए लोगों के लिए चिंता का सबब बना हुआ था। लेकिन मायावती ने आज जो आश्चर्यचकित फैसला लिया, पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद के हाथों बहुजन समाज पार्टी को सौंप दिया। अब युवा नेता आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी को चलाएंगे। आपको पता है कि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी से युवा वर्ग धीरे धीरे कटता जा रहा था और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद से जुड़ता जा रहा था, वो निसंदेह बहुजन समाज पार्टी के लिए चिंता का बड़ा कारण बना था। लेकिन मायावती ने अपने एक फैसले से उसको खारिज कर दिया। वो आकाश आनंद जो बहुजन समाज पार्टी को सोशल मीडिया पर लेकर आए और सभी से मिलते भी हैं और जुलते भी हैं, तो अब वो दिक्कतें भी खत्म हो गई जो मायावती से दिक्कतें पार्टी के लोगों की बनी हुई थी, क्योंकि मायावती से मिलना इतना आसान नहीं है। किसी भी दल का कोई नेता हो, जब तक मायावती नहीं चाहती थी तब तक कोई उनसे नहीं मिल पाता था। लेकिन आकाश आनंद, उनसे अब लोग आसानी से मिल सकेंगे और जो बीच की मिलिट्री होती थी वो भी खत्म हो जाएगी, कोऑर्डिनेटर के रूप में हो या मीडिएटर के रूप में हो। क्योंकि आकाश आनंद युवा हैं, उनसे आसानी से लोग मिल सकेंगे, अन्य पार्टियों के नेता भी उनसे बातचीत कर सकेंगे। तो कुल मिलाकर बहुजन समाज पार्टी अब एक युवा नेता चलाएगा और युवाओं को लेकर जो तमाम बातें हो रही थी कि बड़े पैमाने पर युवा चंद्रशेखर आजाद से जुड़ता जा रहा है, उनकी पार्टी से जुड़ता जा रहा है, अब देखना होगा कि आकाश आनंद उन युवाओं को अपने पक्ष में या बहुजन समाज पार्टी के पाले में फिर से लाने में कितना सफल हो पाते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि बहुजन समाज पार्टी के तमाम नेता, जिनको ये मलाल रहता था कि बहन जी उनसे मुलाकात नहीं करती हैं या वो बहन जी से मिल नहीं पाते हैं आसानी से, उन पर विराम लग जाएगा और आकाश आनंद अब आसानी से लोगों के लिए उपलब्ध होंगे और बहुजन समाज पार्टी को विस्तार देंगे। आपको बता दें, 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ था। काशी राम जो संस्थापक सदस्य थे, संस्थापक अध्यक्ष थे, उन्होंने मायावती के हाथों एक बड़ी रैली कर बहुजन समाज पार्टी की कमान सौंप दी थी। और अब बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रविवार को लखनऊ में बसपा की सुप्रीमो मायावती ने बहुजन समाज पार्टी की कमान अपने भतीजे आकाश आनंद के हाथों सौंप दी है। दरअसल मायावती के छोटे भाई आनंद के ये पुत्र हैं आकाश आनंद, जिनकी घोषणा आपने सबने देखा होगा कि रैली में वो राजनीति में लाने की घोषणा कर चुकी थी पहले से ही, और धीरे धीरे बहुजन समाज पार्टी का जो कार्य है वो आकाश आनंद करने लगे थे। वो कई स्टेटों में भी जाकर प्रचार प्रसार करते थे, पार्टी के लिए लोगों को जोड़ने का काम करते थे। और जब मायावती को लगा कि अब पार्टी उनके हाथों में जब जाएगी तो पार्टी आगे भी चलती रहेगी, लिहाजा उन्होंने समय रहते अपने भतीजे आकाश आनंद के हाथों अब बहुजन समाज पार्टी को चलाने का निर्णय कर लिया है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो निकल करके आ रही है, मायावती यूपी और उत्तराखंड की प्रभारी रहेंगी।
ये बड़ी बात है क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का ही प्रभाव है और उत्तराखंड में भी मायावती ही रहेंगी। बाकी राष्ट्रीय स्तर के नेता पूरी तरीके से अब आकाश आनंद बन चुके हैं। आने वाले समय में ये देखना होगा क्या आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी को 2012 के पूर्व की स्थिति में ला पाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 4 बार मायावती मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। लोकसभा में भी उनकी अच्छी खासी संख्या रहती थी सांसदों की, और उत्तर प्रदेश में एक बार समाजवादी पार्टी की सरकार आती थी तो एक बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार आती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जब उदय हुआ उसके बाद कहीं न कहीं ये माना जाने लगा कि बहुजन समाज पार्टी धीरे धीरे खत्म होने लगी है और बहुजन समाज पार्टी का अच्छा खासा वोट बैंक जो है वो भारतीय जनता पार्टी ले जाने में सफल हुई। लेकिन अब एक नया जोश, नई उम्मीद लेकर आकाश आनंद आए हैं। अब ये देखना होगा जो बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक था वो क्या फिर से पुनः वापस बहुजन समाज पार्टी के पास पहुंच जाएगा। सबकी नजरें लगी हुई हैं। अन्य दलों के नेताओं के लिए ये घबराहट का फैसला होगा, उनके लिए गुणागणित का फैसला है, क्योंकि वो अब ये फैसला ये लगाने में लग गए हैं, जुट गए हैं कि इससे फायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा। जो अब तक जानकारी आ रही है छनकर, ये माना जा रहा है कि जो युवाओं का रुझान पार्टी की तरफ वापस लौटेगा, यानी बहुजन समाज पार्टी के प्रति आकाश आनंद लाने में सफल होंगे या नहीं, ये तो फिलहाल समय बताएगा। लेकिन अगर वो वापस आता है और साथ में बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक फिर से आकाश आनंद पर विश्वास जमाता है तो निसंदेह इसका नुकसान सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपना एकाधिकार इस पे समझती थी। धीरे धीरे करके दलित वोटों पर वो काम भी कर रही थी। अब देखना होगा कि दलित समाज का वोट क्या आकाश आनंद के साथ जुड़ पाएगा, ये भी समय का तकाजा रहेगा। हाँ, समाजवादी पार्टी के लिए भी एक धक्का ही कहा जाएगा। बहुत सारे बहुजन समाज पार्टी के वो नेता जो पार्टी में रहते हुए विभिन्न पदों पर थे, कोई मंत्री था तो कोई विधायक था तो कोई सांसद था, उन्हें एक एक कर अपने पाले में लाने का काम समाजवादी पार्टी लंबे समय से करती आ रही है। लेकिन अब देखना होगा क्या उनको रोक पाएंगी अपने पाले में समाजवादी पार्टी, और उसके सहारे जो वोट दलितों का चाह रही थी अपने पक्ष में लाने का, क्या उसके मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। फिलहाल एक धमाका है बड़ा जो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने किया है। 3 राज्यों के चुनाव नतीजे आने के बाद मायावती ने सीधे तौर पर हमला भी बोला था भारतीय जनता पार्टी पर, और इन सवालों पर जो नतीजे थे इन पर सवाल भी खड़े किए थे। तो ऐसी स्थिति में आकाश आनंद जो लंदन से MBA किए हैं, लोगों से आसानी से मिल भी रहे हैं, लोगों के बीच भी जा रहे हैं, अब वो कितना जुड़ाव कर पाते हैं, कितना लोगों को जोड़ पाते हैं, क्योंकि एक ही शिकायत बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को पूरी तौर पर रहती थी कि उनकी सुप्रीमो बहन मायावती उनसे नहीं मिलती। उनसे मिलने के लिए उन्हें कोऑर्डिनेटर का सहारा लेना पड़ता है, और फिर वो कैसे मिलती थी ये भी सबको पता है, इसकी चर्चाएं भी होती थी। तो वो दौर खत्म हो जाएगा तो क्या फिर से दिन बहुरेंगे बहुजन समाज पार्टी के, ये देखना होगा। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ये जो निर्णय हुआ है, इस निर्णय पर सबकी नजरें लगी हुई हैं। निश्चित तौर पर रविवार के दिन मायावती ने बड़ा फैसला कर बहुजन समाज पार्टी की कमान अपने भतीजे आकाश आनंद को सौंपकर सबको चौंका दिया है। अब देखना होगा कि आकाश आनंद पर जो उन्होंने विश्वास जताया है, उनके विश्वास पर वो कितना खरा उतरते हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी धीरे धीरे समटती चली जा रही थी। अब क्या फिर से पांव पसार पाएगी, फिर से अपनी वोट बैंक में वो घुस पाएगी, या वोट बैंक उनसे जुड़ पाएगा, ये आने वाला समय बताएगा।
आई इंडिया की भी इस पर नजर रहेगी। और हाँ, सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग कमेंट के जरिए इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे सकते हैं। धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।